नमस्कार दोस्त। आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम में अंडरलाइन करना चाहिए कि नहीं। मतलब जो मेन पॉइंट है, चाहे मेन शब्द है या ईस्वी है या कोई फार्मूला है, उसे अंडरलाइन करना चाहिए कि नहीं, उसे घेरना चाहिए कि नहीं। और आपको ये भी सवाल होगा कि ब्लू पेन से अंडरलाइन करना चाहिए या ब्लैक पेन से। और आपको ये भी सवाल होगा कि 2 नंबरिया या 5 नंबरिया समझ कितने शब्द पर घेर सकते हैं, मैंने अंडरलाइन कर सकते हैं। खूब ज़्यादा भी नहीं कर सकते, खूब कम भी नहीं कर सकते। और मैंने फिजिक्स में क्या किया था, अंडरलाइन किया था कि नहीं, कि मेरा 95 मार्क्स आ गया था। मैंने और सब्जेक्ट से अच्छा मार्क्स आया था। ये भी आप जानना चाहेंगे। मैं धीरे धीरे आपके सभी डाउट को क्लियर करना चाहूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक बना रहिएगा। ये आप ही का चैनल है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि अंडरलाइन करना चाहिए कि नहीं। मेरा मानना है कि आपको अंडरलाइन जरूर करना चाहिए, लेकिन आप किस किस शब्द को अंडरलाइन करना चाहिए, किस किस पॉइंट को अंडरलाइन करना चाहिए, ये आप भी जानना आपको जरूरी है। आप किसी भी शब्द को अंडरलाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम, ईस्वी, कोई इंपॉर्टेंट लॉ, चाहे कोई इंपॉर्टेंट शब्द आपको लग रहा है कि एग्जामिनर देखना चाहता है, कोई ऐसा शब्द जो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो डाउट आपका क्लियर हो गया कि ये थी अंडरलाइन करना चाहिए कि नहीं। और इसके बाद आप कितना अंडरलाइन कर सकते हैं। मान लीजिए 2 नंबर या प्रश्न है, तो उसे आप मैक्सिमम 2 से 3 ही कर सकते हैं, ज़्यादा मत करने लगिएगा। क्योंकि 30 से 40 वर्ड लिखे ही रहे, उसी में आप 7 को 8 को अंडरलाइन कर दिए, एग्जामिनर समझेगा कि साला खाली अंडरलाइन कर रहा है, सब इंपॉर्टेंट है क्या। तो आप मैक्सिमम 2 से 3 ही कर सकते हैं। मेरे बात में तो 2 ही कीजिएगा। और आपका प्रश्न होगा 5 नंबरिया में किस तरह, चाहे 4 नंबरिया में किस तरह। 4 नंबरिया में आप लगभग 1 पेज लिखा जाता है, तो उसमें आप 4 से 5 कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। और आपका एक सवाल होगा कि ब्लू पेन से करना चाहिए या ब्लैक पेन से। तो मेरा मानना है कि आप दोनों पेन से किसी से भी कर सकते हैं। ब्लू पेन से कीजिएगा तो ठीक है, लेकिन थोड़ा काढ़ा कीजिएगा, लेकिन ऐसा काढ़ा मत कीजिए कि पन्ने में फट जाए। तो आप थोड़ा ब्लू चाहे ब्लैक पीसी से भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई फार्मूला है तो उसे आप जरूर घेरिएगा गोला में। और अगर 95 में आया कि व्यंजक को सिद्ध कीजिए, तो आप उस फार्मूला को घेर दीजिएगा और लिखिएगा कि दिया हुआ व्यंजक प्राप्त हुआ, चाहे दिया हुआ व्यंजक सिद्ध हुआ। इससे आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और लास्ट में आपका क्वेश्चन होगा कि मैंने फिजिक्स में घेरा था कि नहीं। तो दोस्तों, मैंने और सब्जेक्ट में नहीं घेरा था, लेकिन फिजिक्स में सोचा कि घेरे कि नहीं, तो कहा कि जो होगा वो देखा जाएगा। तो क्या कीजिएगा, मैंने घेरना शुरू कर दिया। लास्ट के जब 5-10 मिनट बचा था, कॉपी सब किसी का लिया जा रहा था, तो मैंने सोचा कुछ नया किया जाए, तो मैं घेर रहा था। फार्मूला को घेर कर लिख दिया, दिया हुआ व्यंजक सिद्ध हुआ। और मेरा फिजिक्स में 95 मार्क्स आ गया। लेकिन फिजिक्स में 95 मार्क्स इस तरह नहीं आया था। मैंने ऑब्जेक्टिव मेरा पूरा में पूरा सही था, और सब्जेक्टिव भी मैंने सही लिखा था। दोस्तों, आपको किसी भी एग्जाम रिलेटेड जानकारी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये आप ही का चैनल है, तो आप अपने छोटे भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब के लिए थैंक यू।